गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन के एग्जाम बूस्टर कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब देखिए क्या गिवन है कि द फंक्शन f r to r given by fx equal to x square minus 5x plus 4 find f of 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग सबसे पहली बात ये समझ लो कि f r to r का मतलब क्या हुआ। आप लोगों को मालूम होगा, फंक्शन में पढ़ा है कि भैया अगर लिखा है f फ्रॉम a to b तो बच्चों ये होता है डोमेन, मतलब यहाँ जो पहले लिखा है ये होता है सेट ऑफ, ये डोमेन होता है और ये होता है कोडोमेन। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कि ये जो फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो डिफाइंड है, ये फंक्शन जो गिवन है, इस फंक्शन में जो x का वैल्यू होगा दिस कैन बी एनी रियल नंबर। डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन इनपुट होता है, आप लोग को मालूम है डोमेन क्या होता है, इनपुट। लेकिन कोडोमेन आउटपुट नहीं होता है, कोडोमेन आउटपुट नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो फंक्शन का आउटपुट आएगा वो इस कोडोमेन के अंदर होगा। आउटपुट रेंज होता है बच्चों, रेंज जो हमारा आता है, रेंज क्या होता है? आउटपुट होता है, रेंज आउटपुट होता है डियर। ओके, तो देखो हम लोग को यहां पर निकालना क्या है, f of 1। तो f of 1 निकालने के लिए, of 1 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा f of x, यानी of x। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों? of x। ओके, तो देखो बच्चों fx गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, fx क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके बच्चों, ये चीज गिवन है। तो f of x क्या होगा? क्या होगा सर? बोल सर इसको हम लोगों ने ऐसे लिखेंगे। हम लोग इसको कैसे लिखना सीखें? f of fx। क्या बच्चों, यही बात था कि नहीं? अब अगर बच्चों हम लोग अंदर वाले फंक्शन को ढक दें, अगर हम लोग अंदर वाले फंक्शन को ढकते हैं तो मेन फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है? f। यानी ये भी फंक्शन f ही है, ऐसा सोचिए, ऐसा मान लीजिए कि ये भी फंक्शन f ही है, लेकिन अब इस f के अंदर जो है वो fx है। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि भैया जहां यहां पर अंदर में x दिख रहा है, उस x के जगह पे fx आ गया है। मतलब इस फंक्शन में अगर मैं x के जगह पर, इसमें देखो x के जगह पर अगर मैं fx लिख दूं, देखो ये fx है ना, ये fx है ना, अगर मैं इस x के जगह पर क्या लिख दूं? fx, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? f of fx बन जाएगा। क्या बात है सर। तो कहने का मतलब f of fx कैसे निकालेंगे? जो फंक्शन f गिवन है उसमें x के जगह पर fx रख देंगे, तो x के जगह पर fx रखेंगे तो fx का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू fx एंड प्लस 4 हो जाएगा। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है सर। देखो आगे देखो, अब fx का वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू मतलब जो fx दिया उसको रखते हैं। तो अब इस fx के जगह क्या आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू fx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड बच्चों प्लस 4 है तो प्लस 4 लिखा। ओके बच्चों, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तुम लोग जानता होगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो देखो मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो जो बच्चे नहीं जानते हो फॉर्मूला लिख सकते हो। तो देखो बच्चों ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर जो आएगा x पे पावर 4 आएगा, प्लस माइनस 5x का स्क्वायर, बच्चों माइनस 5x का स्क्वायर जो हो जाएगा 25x स्क्वायर होगा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, फिर देखिए प्लस 2ab है और यहाँ पर हमारा a का वैल्यू x स्क्वायर है और b का वैल्यू माइनस 5x है। तो इस प्लस को, b का वैल्यू माइनस है तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2ax स्क्वायर। चलो मैं रहने देता हूँ, प्लस ही रहने देता हूँ, प्लस 2ab, ठीक है। तो प्लस 2x स्क्वायर और b का वैल्यू है बच्चों माइनस का 5x, फिर प्लस 2bc, 2 इंटू b इज माइनस 5x और इंटू c इज 4। ओके बच्चों, प्लस 2ca, 2 इंटू c का वैल्यू 4 और ये का वैल्यू x स्क्वायर, तो 4 इंटू x स्क्वायर, तो ये प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर में ये एक्सपेंड हो गया आपका। अब बच्चों देखो ये -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25x और माइनस प्लस माइनस 20 और प्लस 4 बच्चों। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x पे पावर 4 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 10 x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 इंटू 2 40 x और बच्चों प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 25x माइनस 20 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 4 इज माइनस 16। अब जो चीज कैंसल हो रहा है, जो कैंसल आउट हो रहा है बच्चों, उसको कैंसल आउट कर लेते हैं। देखो प्लस 16 और यहाँ पर माइनस 16 कैंसल हो गया। अब बच्चों आगे देखिए x पे पावर 4, एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब देखो ये कि ये है माइनस 10x क्यूब, और कहीं x क्यूब आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं सर, और कहीं x क्यूब नहीं दिख रहा है, तो माइनस 10x क्यूब, ओके माइनस 10x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला टर्म कितना दिख रहा है बच्चों? देखो ये 8x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर चला गया, 3x स्क्वायर बचा, 3 प्लस 25 इज 28x स्क्वायर प्लस में। अब x वाला देखो बच्चों, x वाला टर्म माइनस 40x प्लस 25, देखो x वाला टर्म एक माइनस 40x है यहाँ पर, और एक कौन सा है प्लस 25, तो 40 में 25 माइनस करोगे माइनस में आएगा, और माइनस में क्या आएगा बच्चों 15, माइनस का 15x हो गया, देखो माइनस का 15x हुआ। ओके डियर, अब देखो कांस्टेंट तो एक 16 कट चुका है, और यहाँ भी देखो 16 माइनस प्लस कटा, और कोई भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये हमारा वैल्यू आ गया f ऑफ x। हमें फाइंड आउट क्या करना था बच्चों? हमें फाइंड आउट करना था f ऑफ 1, मतलब ऑफ 1 निकालना था। हम लोग ऑफ x निकाले हैं। अब x की जगह अगर मैं 1 रख दूं, अगर x की जगह 1 रख दिया जाए तो मिल जाएगा आंसर। तो देखो बच्चों f x के जगह पर 1 पुट किया और ये 1 हो जाएगा, 1 पे पावर 4 1 माइनस 10, देखो 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 रखने से प्लस 28 माइनस 15। तो ये बच्चों कितना हो गया आंसर? सॉल्व करके देखो, ये माइनस 10 और माइनस 15 माइनस 25 और ये प्लस 1 माइनस 24, तो 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसी तरह से रेगुलर पूरे एग्जाम बूस्टर कोर्स को
देखना है, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है अपकमिंग एग्जाम्स में जो आपका होने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस हमने क्या किया है, सारे लेक्चर्स अपलोड करते जा रहे हैं यूट्यूब पे। ओके, तो अगर यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड तो हो रहा है, तो अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि आपको उस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम पूरा सॉल्व विद कॉन्सेप्ट मिले, तो आप काइंडली स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तो बच्चों इसको आप कॉपी करो, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं आपके लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, FR2R एंड GR2R, मतलब फंक्शन जो डिफाइंड है F वो R से R में डिफाइंड है और G R से R में, दोनों मतलब कि दोनों का डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन रियल नंबर है, दोनों फंक्शन का है। और हमें fx जो दिया हुआ वो x² - 1 दिया हुआ है बच्चों, और जो gx दिया हुआ है 2x + 3 दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है GOF एंड FOG। ओके, हमें फाइंड करना है GOF एंड FOG। देन दिस इज वेरी सिंपल, क्या करें, आप लोग को पता है। चलो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं x² - 1, और gx फंक्शन जो गिवन है दिस इज इक्वल टू 2x + 3। ओके, ये गिवन है। सबसे पहले हम निकालते हैं GOF को हम लिख सकते हैं GOF ऑफ x, और इसको आगे लिख सकते हैं G ऑफ fx। ओके, अब G ऑफ fx अगर हम अंदर को ढक दें, अगर इसको अंदर ढक दें तो हमें फंक्शन जो मेन दिखाई देता है वो G दिखाई देता है, तो हम gx फंक्शन पे चलेंगे। जहां x है अगर वहां मैं fx रख दूं तो यही चीज बन जाएगा। इस x के जगह पर, अगर इस x के जगह पर हम fx को रख दिया जाए, अगर इस x के जगह पर fx को रख दिया जाए तो यही बन जाएगा GOF ऑफ x। तो यहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ fx रखते हैं, तो राइट हैंड साइड में x के जगह पर fx रखा और प्लस का 3। डन। अब fx का वैल्यू पुट कर दीजिए, fx का वैल्यू है बच्चों x² - 1, तो fx के जगह आ जाएगा x² - 1 एंड प्लस 3। ओके, एंड दिस इज वेरी सिंपल, एंड GOF ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 2 plus 3 and this is equal to 2x² plus 1. This is our answer GOF। कितना सिंपल है, एकदम बहुत ही आसान है। और इस बार के 12th के एग्जाम में जैक बोर्ड में क्वेश्चन तो आने वाला है इस टाइप का, है ना। तो हम इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको कि एकदम पूरा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है FOG ऑफ x। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, f ऑफ gx लिखेंगे। और अब देखो अंदर छोड़ दो, बाहर दिखाई क्या दे रहा है, बाहर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है f, तो fx फंक्शन पे चलिए और जहां x रखा है वहां अंदर वाला फंक्शन gx रख दीजिए। तो x की जगह gx हुआ बच्चों, तो gx का होल स्क्वायर और -1। अब gx का वैल्यू, gx फंक्शन क्या गिवन है 2x + 3, तो इस gx के जगह पर 2x + 3 रखा, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर -1। तो बच्चों क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x² + 3² + 2ab, 2 × 2x × 3 और -1। ये बच्चों हो गया 4x² + 9 और ये प्लस 12x - 1, and this is equal to 4x² + 12x + 8, and this is our answer for FOG। okay dear students, very simple। तो आप इसको कॉपी करिए, नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं आपके लिए। ओके बच्चों, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि fx इक्वल टू गिवन है 7 - x पे पावर 4 का होल पावर 1/4। तो फाइंड करना है बच्चों f ऑफ x। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉफ ही निकालना है, फॉफ निकालना है। तो बच्चों फॉफ निकालना है तो देखिए सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है 7 - x पे पावर 4 और इसका होल पावर 1/4। ओके, तो आपको निकालना है बच्चों f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं बच्चों f ऑफ fx। और अब देखो बाहर फंक्शन f है, अंदर fx है,
तो जो फंक्शन f गिवन है उसके अंदर x है, और उस x के जगह पर अगर हम fx रख देंगे, इस x के जगह पर fx रख देंगे तो यही चीज बन जाएगा। इस x के जगह पर अगर हम fx रख दें, इस x के जगह पर fx रख दें तो यही चीज आपको दिखाई देगा, है ना। तो क्या करें, राइट हैंड साइड में जहां पर x है, देखो बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लिया, 7 माइनस x के जगह पर fx, और इसका पावर बच्चों 4 है तो fx का पावर 4, फिर बॉक्स बंद और इसके ऊपर पावर 1/4। अब आगे क्या होगा बच्चों, f ऑफ fx इक्वल टू, बताओ 7 माइनस fx की जगह क्या रखोगे, fx की जगह रखेंगे 7 माइनस x पे पावर 4 और इसका पावर 1/4। ये fx की जगह रखा। अब देखो इस fx का पावर 4 है तो अब इसका होल पावर 4 लिख दिया, और फिर बॉक्स बंद, और इसके पावर 1/4 है तो 1/4। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, 7 माइनस, अब देखो बच्चों ये पूरा बॉक्स के ऊपर है 1/4 और ये फिर इसका होल पावर 4 है तो ये 4 कटेगा, तो आपके पास बच जाएगा 7 माइनस x का पावर 4 और इसका होल पावर हो गया बच्चों 1/4। अब देखो आगे क्या करें, 7 माइनस प्लस माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस x पे पावर 4 और इसका होल पावर 1/4। बच्चों ये -7 + 7 कैंसिल हुआ और आपको दिखाई दे रहा होगा x पे पावर 4 का होल पावर 1/4। अंदर क्या बचा, x पे पावर 4 बचा और होल पावर 1/4। ये अगेन पावर और पावर कटा तो x आ गया आपका आंसर किसका, f ऑफ x। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन एंड यू कैन एंजॉय द लेक्चर्स। ओके, आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे लेक्चर को हर एक दिन, हर रोज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि फंक्शन गिवन है f(x) = 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7। x का वैल्यू 7/5 नहीं हो सकता क्योंकि 7/5 अगर x की जगह रखते हो तो नीचे 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 0 तो होना नहीं चाहिए डिनोमिनेटर। और gx का जो वैल्यू दिया है 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, अगेन यहाँ x कैन नॉट बी 3/5। आपको प्रूव करना है कि एफ ओ जी एक्स जो आएगा वो एक्स के इक्वल आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी फिर से आपको एफ ओ जी निकालना है बच्चों। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे। अब देखो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना, एफ के अंदर बच्चों क्या है, जी एक्स है। अब देखो मेन फंक्शन को देखो, मेन फंक्शन एफ एक्स यहाँ है क्योंकि मेन फंक्शन इसको क्यों बोला, देखो बाहर कौन है, एफ, तो जहां एफ एक्स है, देखो ये एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स, 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7। अगर हम बच्चों x के जगह पर gx रख दें, अगेन देखो बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर x के जगह पर यहां देखो gx रख दें तो ये यही चीज बन जाएगा। तो जहां x है वहां gx रखो, तो 3 × gx + 4 डिवाइडेड बाय 5 × gx - 7, ये हो गया। अब gx का वैल्यू रख दो, जो फंक्शन gx दिया उसको रखो, तो 3 × gx के जगह पर आएगा 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3 और +4 बटे 5 × gx, तो 5 × gx का जो वैल्यू है 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3 और माइनस का 7। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करोगे बढ़िया तरीके से एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, x। एकदम बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई करना, मतलब सही तरीके से सिंप्लीफाई करना है आपको। तो क्या करें भैया, ऊपर देखो एलसीएम आ जाएगा 5x - 3, क्योंकि यहाँ 4 है अकेला तो 4 के नीचे क्या है, 1, तो एलसीएम आ जाएगा 5x - 3, ठीक है। तो चलो बच्चों एलसीएम लेते हैं। नोमरेटर में एलसीएम आया 5x - 3। अब देखो ये 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 7 21x प्लस 4 × 3 = 12। अब देखो यहाँ पर 4 के नीचे 1 है
जबकि हमारा एलसीएम 5x माइनस 3 आया है, तो इस 4 से 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा मल्टीप्लाई होके, 5x इंटू 4 इज प्लस 20x माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12। नाउ होल डिवाइडेड बाय, अगेन यहां देखो 7 के नीचे 1 है, तो एलसीएम आएगा 5x माइनस 3। एलसीएम 5x माइनस 3 ले लिया, ठीक है। अब बच्चों ये 5 जो डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 7x इज 35x और प्लस 20। अब ये देखो बच्चों यहाँ 7 के नीचे 1 है, तो ये 5x माइनस 3 जो है मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 7 से, तो 5x इंटू माइनस 7 इज माइनस 35x और माइनस 3 इंटू माइनस 7 इज प्लस 21। अब जो भी चीज़ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं सर, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल हो रहा है बाबू उसको कैंसिल करें। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर 5x माइनस 3 है, नीचे का भी डिनोमिनेटर 5x माइनस 3 है, तो ये 5x माइनस 3 कॉमन कट जाएगा। 5x माइनस 3 दोनों के डिनोमिनेटर में था, ऊपर भी और नीचे भी, तो कट गया। अच्छा यहाँ देखो ये प्लस 12 और ये माइनस 12 कैंसिल हुआ, ये 35x और ये माइनस 35x कैंसिल हुआ। अब क्या हो गया, 21x प्लस 20x इज 41x डिवाइड बाय 20 प्लस 21 इज 41 और ये आ गया इक्वल टू x। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि f और g ऑफ x क्या प्रूव हो गया, x की इक्वल प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। ओके बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में, देखो जेक बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल आता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये निकालिए, थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, बस तरीके जान लेना है। और अगर हम 10 साल से बात करें ना, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन दिए जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। जेक बोर्ड में मैथ्स के पेपर में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और फॉर्मूला ध्यान रख करके उसका डायरेक्ट यूज कर देना है क्वेश्चन में। और मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो फिर से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। f(x) जो गिवन है फंक्शन आप देख लो, x प्लस 7 गिवन है और gx जो गिवन है बच्चों वो x माइनस 7 गिवन है, ठीक है। f(x) x प्लस 7 और gx x माइनस 7। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे देखो f ऑफ 7 निकालना है, तो बेटा f ऑफ 7 निकालने के लिए सबसे पहले f ऑफ x निकालना होगा। f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ fx। जो फंक्शन देखो यहाँ फंक्शन मेनली कौन है, f है, तो जो fx फंक्शन है उसमें x के जगह पर इस fx को रख दीजिए। तो x के जगह पर fx रखोगे तो ये fx प्लस का 7 तो प्लस 7 बन गया बच्चों। और फिर देखो fx यहाँ दिख रहा है तो fx का वैल्यू रखो, fx का वैल्यू क्या है x प्लस 7, तो ये x प्लस 7 और प्लस 7। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, किसको भैया, उधर दिख रहा है, अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 14 आएगा। बट हमें चाहिए क्या, f के गोद में 7 है, मतलब f ऑफ 7 चाहिए। तो अगर हम इस x के जगह पर 7 रख दें तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करते हैं, f ऑफ x के जगह पर 7 रखा, तो राइट हैंड साइड में x के जगह पर 7 रखेंगे, तो 7 प्लस 14 और ये बेटा 21 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है f ओ g है ना, fog 7। तो fog 7 निकालने से पहले fog ऑफ x निकालते हैं। fog ऑफ x को लिखेंगे f ऑफ gx, इस तरह से लिख देंगे f ऑफ gx। जो मेन फंक्शन है वो f है, तो मेन फंक्शन fx को देखो, जहाँ x है वहाँ gx रख दो, तो इस x के जगह पर gx रखा तो gx प्लस 7 बन गया ये
gx प्लस 7। अब gx का वैल्यू ला के रख दो यहाँ पर, और gx का वैल्यू है x माइनस 7, तो gx का वैल्यू x माइनस 7, और ये प्लस का 7 तो प्लस, बेटा ये प्लस 7 माइनस 7 कट गया, आ गया तुम्हारे पास x। लेकिन हमसे पूछा गया था फॉग 7, मतलब x के जगह 7 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस x के जगह पर 7 रख देंगे। तो देखो FOG ऑफ x के इक्वल था, तो जहां x है वहां 7 रखें, तो आंसर आ गया आपका 7। अब डियर स्टूडेंट्स, एक देखो GOF ऑफ 7, इसी तरह से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, गॉफ और गॉग भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप ये फाइंड आउट कर लेना बच्चों। तो रिलेशन एंड फंक्शन से जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला था वो हमने डिस्कस कर दिया, मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। fx दे देगा, gx दे देगा, बोलेगा GOF निकालो, FOG निकालो, या तो गॉग निकालो, या तो फॉफ निकालो, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो काइंडली बच्चों, जो बच्चे इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हो वो हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। मैंने ये भी बताया है कि रिलेशन एंड फंक्शन से इस बार के एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है वही हमने इस 2 लेक्चर में डिस्कस किया है। तो बच्चों, आगे के लेक्चर्स को भी कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एग्जाम बूस्टर कोर्स में वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब इजी भी है, आसानी से आप उसमें भी नंबर गेन कर सकते हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर्स में यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।